हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 2023 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितनी कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है स्टेट वाइज। अब हम देखते हैं कि 2023 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, यहाँ से सीखते हैं। अब मैंने कुछ आपके लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। पहले हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे हैं कि कोई भी सप्लायर हो जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है और दोनों सप्लाई करता है और उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है स्टेट में या तो यूनियन टेरिटरी में, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है। अब कह रहा है कि इन अ फिजिकल ईयर द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख / 40 लाख। हाउएवर इन सर्टेन स्टेट्स रजिस्ट्रेशन फीस इज रिड्यूस टू 10 लाख। तो हम लोग यहाँ पे अब स्टेट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या लिमिट है। अब स्टेट्स आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज 10 लाख। तो यहाँ पे इन चारों स्टेट में 10 लाख की लिमिट है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना में यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है। अब नीचे आते हैं नेक्स्ट लिमिट, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल और ऑल अदर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज 20 लाख है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कि जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इंट्रा यानी कि आपका विद इन स्टेट करेगा और इंटर होता है दूसरे स्टेट में। तो अब यहाँ पे आता है इसकी 40 लाख लिमिट है। यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, इंट्रा में तो वही रहेगा और इंटर करेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करेंगे तो 40 लाख की लिमिट है। अब आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज क्रूशियल पैरामीटर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जाम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन। द वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है इंक्लूड द फॉलोइंग: द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन ऑन इंडिया बेसिस। वो कह रहे हैं कि सारे टैक्सेबल सप्लाईज एक बंदे के जो कि पैन बेसिस पे इंडिया में है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, पहले आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आएगी, फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगी, फिर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन ऑन इंडिया बेसिस, यानी कि पहले आया टैक्सेबल सप्लाई, फिर एग्जेम्प्टेड, फिर एक्सपोर्ट आ गया। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर दी और उस पैन बेसिस में, तो ये इंक्लूड होगा टर्नओवर में। तो पहला क्या था, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड आ गया, एक्सपोर्ट आ गया और आपका इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। चारों को मिला के ये टर्नओवर के बेसिस में इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या होगा, एक्सक्लूड होगा टैक्सेस सारे होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज को हम लोग टर्नओवर के उसमें नहीं लाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सेप्शन टू अबव थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड लिमिट का, अब ये तो हमने तो थ्रेशोल्ड लिमिट पढ़ी थी, उसका एक्सेप्शन क्या है। द अबव थ्रेशोल्ड लिमिट थ्रेशोल्ड ऑफ 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस। जो 40 लाख की जो लिमिट थी ना, वो अब देखते हैं कि किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल है। पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए 40 लाख की जरूरत है नहीं है। द पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल राइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स। तो इन सब के लिए आपको आइसक्रीम बनाना है, आपको चावल है और कोकोआ वाले हैं, पान मसाला, टोबैको, इनके लिए लेने के लिए 40 लाख की कोई लिमिट नहीं है। इनको मैंडेटरी ही एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। द पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जब खुद से रजिस्ट्रेशन लेगा उसके लिए 40 लाख की क्या लिमिट है, तो ठीक है। अगर वो वांट टू कंटिन्यू इन एग्जिस्टिंग, यानी कि जिन्होंने वैट से शिफ्ट किया है, सर्विस टैक्स से शिफ्ट किया था जीएसटी में, तो उनके लिए भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। डी, पर्सन अगेन एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल नहीं है, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, स्टेट कैटेगरी वाइज, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन चीज़ में अगर आपको इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट भी करना है सप्लाई, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 40 लाख की लिमिट कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अब आते हैं थर्ड में, पर्सन
हु आर रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए अब कौन कौन से बंदे एप्लीकेबल, जिनके पे एप्लीकेबल होगा, पर्सन होंगे। और पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सेल, मैं तो मैंने आपको बताया था। हाउ एवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख 10 लाख इज अवेलेबल इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडमेड गुड्स। ये यानी क्या कह रहा है कि इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, हाउ एवर कि उसकी लिमिट 20 लाख है, 10 लाख, उसके केस में भी, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में भी अगर नोटिफाइड गुड्स है और हैंडमेड है तो उसको लेना ज़रूरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि जैसे सपोज करिए वो कोई इवेंट होता है, इवेंट के लिए वो रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देगा, उसको मैंडेटरी लेना ही लेना बहुत ज़रूरी है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, बाहर का बंदा आके यहाँ पे गुड्स बेचेगा तो उसको लेना ही लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड पर्सन हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लेना ज़रूरी है, यानी कि जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले हैं इनको भी लेना ज़रूरी है। एफ, पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, सेक्शन अंडर सेक्शन 51 के अंदर जो भी टैक्स यानी कि टीसीएस वगैरह अगर जो भी कर रहे हैं तो उनको भी लेना ज़रूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो भी आपके लिए इनपुट के सप्लाई करेगा, सेल परचेज करेगा तो वो होगा। ऑर्डर सर्विस, ऑनलाइन एंड डाटा रिट्राइवेबल सर्विसेज होती हैं, इसके लिए इसको भी लेना ज़रूरी है। पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ और टैक्सेबल वेदर एंड एजेंट अदरवाइज, वो कह रहा है कि जो टैक्सेबल सप्लाई करेगा गुड्स के सर्विसेज के बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, यानी कि कोई एजेंट हुआ किसी के बिहाफ पे गुड्स और सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 के अंदर जो भी टैक्स होगा पे करेगा उसको लेना बहुत ज़रूरी है। सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज में भी नोटिफाइड बाय सेंटर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई कर देगी उसको लेना बहुत ज़रूरी है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्हेन सेलिंग थ्रू ऑनलाइन, अब कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी गुड्स बेचते हैं उनके लिए क्या है, नया रूल लाए हैं ये। अर्लियर रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर पर्सन हु वांट्स टू सेल गुड्स थ्रू ऑनलाइन पोर्टल लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट, उनके लिए अर्लियर ये था, लेकिन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर विद टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ कैन सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट। वो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से अनरजिस्टर्ड पर्सन और कंपोजिशन टैक्स पेयर जो भी होंगे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो भी गुड्स बेच पाएंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। बट द अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कंपोजिशन पर्सन कैन मेक ओनली इंट्राडे ही कर पाएंगे विद इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर, जैसे दिल्ली में करता तो दिल्ली में ही कर पाएगा, उसके बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 2023 में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे। मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। कैटेगरी ऑफ पर्सन, पहला कैटेगरी आता है सोल प्रोप्राइटर स्लैश इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में पैन कार्ड, आधार कार्ड चलेगा, फोटोग्राफ लगेगा इन जेपीजी फॉर्मेट, मैक्सिमम 100 KB, बैंक अकाउंट डिटेल्स होंगे और एड्रेस प्रूफ होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब आता है पार्टनरशिप एंड एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी के केस में होगा पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग एमडी एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, फोटोग्राफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरीज इन जेपीजी फॉर्मेट, मैक्सिमम 100 KB, एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो भी है इनके पास एक ही चलेगा, आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चलेगा, प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी इन केस ऑफ एलएलपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्लैश बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ एलएलपी, बैंक अकाउंट डिटेल चलेगी और एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ पर भी। एचयूएफ के केस में क्या होगा, पैन कार्ड ऑफ एचयूएफ, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ कर्ता, फोटोग्राफ ऑफ ओनर इन जेपीजी फॉर्मेट, वही मैक्सिमम 100 में, बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट कंपनी के केस में, पैन कार्ड ऑफ अ कंपनी, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय एमसीए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल चाहिए होगा, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी मस्ट बी इन इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी ब्रांच रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड प्रूफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स के चलेंगे, फोटोग्राफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड ऑथराइज सिग्नेटरी इन जेपीजी 100K में, बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंटमेंट ऑथराइज सिग्नेटरी स्लैश एनी अदर प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज जेपीजी वो 100 KB में, बैंक अकाउंट डिटेल और एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो तो सेम ही रहेगा हर केस में। अब आता है बैंक अकाउंट डिटेल में स्टैश लिया दिया हुआ यहाँ पे, फॉर बैंक अकाउंट डिटेल अ कॉपी ऑफ कैंसिल चेक और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पासबुक बैंक स्टेटमेंट कंटेनिंग फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज मस्ट बी अपलोडेड। क्या है कि पहला वो तो चेकबुक के केस में तो आपका
कैंसिल चेक चल जाएगा, और जो अगर पासबुक के केस में होगा तो पहला और आखिरी पेज चलेगा जेपीजी एंड स्लैश पीडीएफ 100 के केस में। तो गाइस यही था एक सिंपल तरीका 2023 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का, जो कि मैंने आपको आसान तरीके से बताया। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ और आपको हर टाइम पे अपडेट करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग मैं कुछ कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स से रिलेटेड और टैली से भी रिलेटेड, जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके अपडेट देता रहूँगा। और आप और बहुत ही नॉमिनल रेट में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।